एक बाप और उसके 12 बेटे, और उन्हीं भाइयों में से एक छोटा सा बच्चा और एक ख्वाब। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता था कि उस ख्वाब की कीमत होगी। भाइयों की साजिश, अंधेरा कुआं, गुलामी की जंजीरें, झूठा इल्जाम, 7 साल कैद, और फिर सल्तनत। ये वाक़या है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हसद के खिलाफ सब्र का, फितने के सामने हया का, अंधेरे में यकीन का। ये ज़मीन है कनान की, आज के फ़िलिस्तीन और उसके गिर्द के इलाकों का हिस्सा। यही रहते थे अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। उनका घर सादगी से भरा था मगर रूहानी नूर से रोशन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। ये सिर्फ एक ख़ानदान नहीं था, ये नबूवत का सिलसिला था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से 10 एक माँ से थे और 2 यूसुफ और छोटे भाई बुन्यामीन एक दूसरी माँ से। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के बहुत करीब रहते, उनकी बातों को गौर से सुनते। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर घर के दूसरे कोने में एक और चीज पल रही थी, हसद। उनके 10 भाई महसूस करते थे कि अब्बा का झुकाव यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ज्यादा है। हसद छुप रहता है मगर जलता रहता है। एक रात आसमान सितारों से भरा हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम नींद में थे। फिर अचानक उनकी आंख खुलती है। सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। वो उठते हैं अब्बा जान, और दौड़ते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। बेटा यूसुफ, क्या बात है? अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा 11 सितारे और सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, ये आम ख्वाब नहीं था, ये बशारत थी। अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। उस रात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे, ये बच्चा सिर्फ उनका बेटा नहीं, मुस्तकबिल का नबी है। मगर जिस पर अल्लाह का इंतखाब होता है, उस पर इम्तिहान भी होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इकट्ठा बैठे थे, चेहरों पर बेचैनी, आंखों में जलन। एक भाई कहता है, यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम ज्यादा ताकतवर हैं। यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी दूर जमीन में फेंक दो, ताकि अब्बा की तवज्जो सिर्फ हम पर हो जाए। उसे कत्ल मत करो, अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी कुआं में डाल दो, कोई मुसाफिर उसे उठा लेगा। ये फैसला हो गया। फिर वो सब जाते हैं अपने वालिद के पास। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, अब्बा जान, आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? हम उसकी हिफाजत करेंगे। वो खेलेगा, खुश रहेगा। मुझे डर है तुम उसे ले जाओगे और कोई भेड़िया उसे खा जाएगा, जबकि तुम उससे गाफिल हो जाओगे। अगर भेड़िया उसे खा गया, जबकि हम इतने सारे हैं, तो हम तो किसी काम के ना हुए। आखिर बाप का दिल मान गया। सफर, रेगिस्तान की हवा, दूर तक खामोशी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूमियत से भाइयों के साथ चल रहे थे। उन्हें क्या पता ये सफर बचपन का आखिरी सफर है। फिर वो लम्हा आ गया। भाई अचानक घेर लेते हैं, कपड़े खींचते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा कर कहते हैं, भाइयों, ये क्या कर रहे हो? मगर हसद रहम नहीं करता। उन्हें उठाया गया और अंधे कुएं में फेंक दिया गया। अंधेरा, तन्हाई, खौफ। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह की वही आती है, हम जरूर तुम्हें इनका ये काम याद दिलाएंगे और ये तुम्हें पहचान भी नहीं रहे होंगे।
ये अल्लाह का वादा था। शाम होती है और भाई रोते हुए वापस आते हैं। झूठी कहानी, झूठा खून। अब्बा जान, हम दौड़ लगा रहे थे, यूसुफ को सामान के पास छोड़ा और भेड़िया उसे खा गया। इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगा रखा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी और समझ गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा नफ्स इस झूठ को सजा कर दिखा रहा है। ये सच नहीं है। ये कैसा भेड़िया था जो यूसुफ को खा गया, मगर उसकी कमीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अब सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद करने वाला है। ये एक अजीम सब्र की शुरुआत थी।